गुरु नामी परम दयाला, सतगुरु नामी परम दयाला। घट घट के है बासी, घट घट के है वासी। स्वामी तुमको भेद बतायो, स्वामी तुमको वेद बतायो। सतगुरु हैं अविनाशी, सतगुरु है अविनाशी। धन्य भागमी रे सतगुरु का, धन्यवाद मेरे सतगुरु को। दरस परस मन प्यासी, रस परस मन प्यासी। सतगुरु आकर प्यास बुझावी, सतगुरु आकर प्यास बुझावे। आशय भी है बाकी, आस भी है बाकी। परगट हैं सतगुरु नंदलाला, प्रगट है सतगुरु नंदलाला। धन्य भाग है काशी, धन्यवाद है काशी। परम दयाला सतगुरु प्यारे, परम दयाला सतगुरु प्यारे। स्वामी है अविनाशी, स्वामी है अविनाशी। इनके चरणन में हमें रहना, इनके चरणन में हमें रहना। सूरत कोने सन्यासी, सूरत करे सन्यासी। नाम भजन में मनवा लागे, नाम भजन में मनवा लागे। मुक्ति बिना उदासी, मुक्ति बिना उदासी। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे, मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। नाम भजन मन बासी, नाम भजन मनवासी। ऐसे सतगुरु परम दयाला, ऐसे सतगुरु परम दयाला। मिट गई सारी उदासी, मिट गई सारी उदासी। श्री चरणन में शीस झुकाऊं, श्री चरणन में शीस झुकाऊं। सूरत बनेगी दासी, सूरत बनेगी दासी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का पुनः आगमन में 12वां जन्मदिन है। 12 वर्ष के हो गए, तो जब 12 वर्ष के हो गए तो कुछ रंगारंग प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। अब अंदर मन में जब दर्शन परसन हो रहा है तो 12 वर्ष के जब राम जी हुए थे तो पढ़ने लिखने गुरुकुल में चले गए थे, तो आप लोग भी समझ लीजिए कि गुरु महाराज की भी पढ़ाई लिखाई हो रही होगी।
अभी कुछ दिन के बाद में जब वनवास होगा तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। तो प्रेमियों, चूकना मत, पछताना मत और हारना मत। एक दिन राम अयोध्या अवश्य आएंगे। तो सतगुरु आवे मोरे स्वामी, सतगुरु आवे मोरे स्वामी, मन मत वाला मेरो है, मन मत वाला मेरो है, मनवा राम रंग में रंग गया, मनवा राम रंग में रंग गया, कोई घट खाली नहीं है, कोई घट खाली नहीं है, सतगुरु परम दयाला स्वामी, सतगुरु परम दयाल है स्वामी, दया उनकी भी आली है, दया उनकी भी आली है, ऐसे नंद गोपाल है सतगुरु, ऐसे नंद गोपाल है सतगुरु, आते हाली हाली है, आगे हाली हाली है, मनवा में उमंग है भारी, मनवा में उमंग है भारी, सतगुरु मिलन की आई बारी, सतगुरु मिलन की आई बारी, पैया छू कर आशीर्वाद पायो, मैया छूकर आशीर्वाद पायो, जन्मय अपनो सुफल बनायो, जन्मय अपना सुफल बनायो, सतगुरु महिमा बड़ी निराली, सतगुरु महिमा बड़ी निराली, कोई घटना ही खाली है, कोई घटना ही खाली है, सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव, एक विचित्र घटना आपको अंतर साधना की जागृत अवस्था की सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? जब अत्याचार पापाचार द्वापर में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो कृष्ण भगवान ने मौज बना ली कि अब हम मथुरा में प्रकट होंगे। तो मथुरा में जेल में जब चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए तो वासुदेव ने कहा, अरे प्रभु, हम तुमको तो उस तरह से मांगा था कि छोटे से बालक की तरह आओगे तो आपका लालन पालन करेंगे, दुलार सत्कार करेंगे, ये तो आपका स्वरूप है और ऐसे आप प्रकट हो रहे हो। तो कहा, चिंता मत करो भक्तराज, अभी प्रकट हो जाएगा। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला, वो प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए जेल खाने में, तो अब उनको संशय हुआ कि कृष्ण भगवान को कंस मार ना डाले। तो प्रकट हो गए तो कृष्ण भगवान ने की महिमा से उनको अंदर में पता चला कि इनको ले लो और चले जाओ नंदगांव।
और नंद गांव में यशोदा के घर, नंद बाबा के घर इनको छोड़ाओ और वहां कन्या है उसको ले आओ। उन्होंने वैसे ही किया, वसुदेव ने वैसे ही किया। जब कन्या आई तो कंस कह रहा भगवान डर गया, नर के रूप में होना चाहिए तो नारी बन गया। अब नारी बन गया है, चलो देखते हैं। और जैसे सोचा कि नारी है तो भी ये पलट सकता है, ये भी मुझे मार सकता था, पहले मार डालते। और जैसे मारने के लिए उसने हाथ उठाया, पकड़ा पटकने के लिए, तो योग माया देवी हाथ से छटक करके चतुर्भुजी स्वरूप, अष्टभुजी स्वरूप और प्रकट, अब उसके तो हक्के बक्के होश गए गुड़। ये तो आपने सुने हैं कि नहीं सुना? होश गए गुड़। अंदर में पूछ रही है देवी कि ये बता नंदलाला, एक कृपाला मैं कहाँ निवास करूं? तो कहा वहां विंध्य पर्वत पर, पूर्वांचल में गंगा जी के किनारे, तो वही नाम हुआ विंध्या। अच्छा, वो हो गई विंध्यवासिनी। उन्होंने आकर के निवास किया और अब भी आपको दर्शन दे रही है, बराबर दया कृपा बरसा रही है। जो श्रद्धा भाव से जाता है उसके लिए, और जो झोली बांध करके जाता है कि 10 करोड़ चढ़ाएंगे माता जानी से 50 करोड़ लाएंगे, उसके लिए भाई हम नहीं कुछ कह सकते। जो श्रद्धा भाव से 2 पुष्प लेकर के जाता है, ये माता रानी दया करो, तो दया करती, दयालु। अब सुनिए, 12 वर्ष बीत गया है अपने सद्गुरु को, वो भी वहां से निकले। अंतर साधना की बात है जयपुर। वो कहां से निकले ये तो आपको अंदर में समझना पड़ेगा, पर वो निकले तो जयपुर, जयपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से त्रिवेणी संगम। जैसे आकाश मार्ग से विंध्यवासिनी जा रही, वैसे अनामी महाप्रभु आकाश मार्ग से जा रहे। और पूर्वांचल का मिर्जापुर है, वहीं वो भी जंगलों में उतर गए। तब से बराबर विचरण कर रहे हैं। मैंने तो कोई छोटा बालक देखा नहीं, मैंने तो जिस तरह थे उसी तरह देखा। फिर भी मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है, जो उनका जन्मदिन बराबर मनाते। आप लोग भी तो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो हम भी अपने सद्गुरु का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू आप लोग भी बोलते रहिए और गुरु महाराज को जन्मदिन की बधाई देते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए। तो प्रेमियों, आज तक किसी रावण या कंस ने किसी भी प्रभु परमात्मा को, किसी भी माता रानी को, किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विनाशकारी विद्या में फंसा नहीं सका है, और ना ही उसका विनाश कर सका है। उसी कंस रावण का विनाश हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो प्रेमियों, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। तो उसी का विनाश हुआ है, लेकिन उसके लिए समय की सुई घूमती है। अयोध्या में प्रभु राम का लालन पालन हुआ, जब वनवास हुआ तब जाकर के काम हुआ। जब वनवास हुआ तो सद्गुरु तो अपने परम दयाल हैं, वो परम धाम के वासी हैं, घट घट के वासी हैं, उन्हें तो आना ही होगा, और आए तो हैं ही। अंदर से देखो, बाहर से क्या देखते हो? अंदर से जब देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे, और पूछोगे तो बताएंगे भी कि हम कहाँ हैं और कितनी जल्दी आएंगे। तो समय का इंतजार सबरी ने भी किया था और रामकृष्ण से भी किया। तो समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। समय आपको बता दिया जाए और कोई विडंबना हो, गुरु महाराज फिर 2-4 साल बढ़ा दें, तो कहेंगे ये झूठा है, झूठ बोलता है। जिस तरह गुरु महाराज को इस समय लोग कहते हैं, अरे वो चले गए, अब ये करेंगे, वो करेंगे, और ये वो कुछ नहीं करेंगे। करता ही सब कुछ करता है।
करता ही सब कुछ करता है जो करने वाला होता है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं करता। तो अब धर्मदास कबीरदास से पूछ रहे हैं, सतगुरु भर भर गंगा नायो, सतगुरु भर भर गंगा नायो, कबहु नारी का दर्शन पायो, कबहु नारी का दर्शन पायो। अब जो है समर संत कबीर साहब से धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हरि का दर्शन होता है, राम का दर्शन होता है, ब्रह्म पार ब्रह्म और बहुत कुछ दर्शन होता है, किसी भी देवी देवता से बात कर लो। हम तो रोज गंगा जी में डुबकी मारते और डुबकी मारने के बाद श्रद्धाभाव से पूजा करते, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो साहब समझाए, साहब उनको समझा रहे हैं, श्रद्धा भाव से चरण नया, श्रद्धा भाव से चरण में आओ, नाम सुधारस तुम भी पाओ, नाम सुधारस तुम भी पाओ। का श्रद्धा भाव से बैठो कि हमें परमात्मा की जरूरत है, उस प्रभु की जरूरत है, हरि दर्शन की जरूरत है, उस प्रभु स्वामी के दर्शन की जरूरत है। अगर तुम्हें जरूरत है तो हरि दर्शन अवश्य होगा, चिंता मत करो, पर श्रद्धा भाव से बैठो। इस तरह से नहीं कि हाँ मिलेगा नहीं, मिलेगा मिलेगा नहीं, ये सोच करके बैठो कि हर दर्शन होगा, मिलेगा जरूर। नाम भजन तुझको बतलाऊं, नाम भजन तुझको बतलाऊं, आत्म बोध तुझे करवाऊं, आत्म बोध तुझे करवाऊं। वो कह रहे हैं कि तुझे नाम भजन भी करवाएंगे और नाम भजन का रास्ता भी बताएंगे, आत्मबोध भी करवाएंगे, आत्मा से परमात्मा से बातचीत भी करवाएंगे, ये मेरा वादा है। पर तुझको सदा भाव से बैठना पड़ेगा और सदा भाव से मन चित ला करके और उस प्रभु को, उस सतगुरु को मनाना पड़ेगा। का मन मैं सोचूं करूं विचारी, मन मैं सोचूं करूं विचारी, आत्म साथ बड़ा क्या भारी, आत्म साथ बड़ा क्या भारी। हे महाराज हम सोचेंगे विचारेंगे, रोज तो गंगा जी नहाते नहीं, जल तो चढ़ाते ही, पर सोचेंगे विचारेंगे कि आत्मा से परमात्मा बड़ा, कि आत्म साथ किस तरह बड़ा है, कि बाहर का दर्शन बड़ा है क्या नहीं है, और भोलेनाथ का दर्शन होगा कि नहीं होगा, कैसा है कैसा नहीं, बाहर से तो कर ही नहीं पर अंदर से भी होता है कैसे। तो साहब कह रहे हैं, मन मंदिर प्रभु जी की सेवा, मन मंदिर प्रभु जी की सेवा, सूरत मिले हरि दर्शन मीवा, सूरत मिले हरि दर्शन मेवा। का अंतरात्मा में सच्चे मन से उस प्रभु की जब सेवा करोगे, असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है और इस मंदिर में प्रभु जी बैठे हैं, इसमें दिव्य आंख है, सूरत है और उसमें दरवाजा है, उस दरवाजे के पार वो सब बैठे हुए सच्चा मनुष्य रूपी मंदिर है। और सच्चे मनुष्य मंदिर में सपन देखूं
गंगा नहावा सपने देखो गंगा कौन आँख से दर्शन पावा। अब साहब कबीर पूछ रहे ये बताओ तुमने स्वप्न में देखा कि गंगा जी नहाया है तो कौन से आंख से देखा था? ये वाली तो बंद थी। आप उसको अचरज हुआ कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि ये दोनों आँखियां तो बंद थी, हमने स्वप्न में देखा गंगा जी नहा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पर वो कौन सी आँख थी? तो कहा हे प्रभु क्या जागृत अवस्था में होशो हवास में हम बैठेंगे तो हमें दिखाई देगा? कहा बिल्कुल दिखाई देगा, परम सत्य है और हम तुम्हें दिखाएंगे भी, पर श्रद्धा भाव से। जब श्रद्धा भाव से मन मंदिर में बैठोगे तभी कुछ होगा और उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते हे सतगुरु चरण मन लाऊं, हे सतगुरु चरण मन लाऊं, धर्म दास अब धर्म बजाऊं। धर्मदास अब धर्म बजाऊं। कह रहे हे सतगुरु अब हम वंचित हाथ में लाएंगे और ये धर्मदास का वादा है पूरा धर्म बजाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं, पर हमें दिखा तो दोगे? अभी भी संशय है, दिखा तो दोगे? तो कहा क्षण में तुझे पार पहुंचाऊं, क्षण में तुझे पार पहुंचाऊं, हरि दर्शन तुझको करवाऊं। हरि दर्शन तुझको करवाऊं। कहा ये क्षण में तुझको दिखाएंगे। कहा महाराज ये क्षण में? कहा हाँ ये क्षण में दिखा देंगे। तो कहा महाराज ये चमत्कार नहीं होगा? कहा कोई चमत्कार नहीं होगा, वो मैं अपने पावर से, अपनी दया से, अपने ताकत से तुझको दिखाऊंगा, पर एक बार दोबारा तुझको करना पड़ेगा। तो कह रहे हे महाराज अगर दिखा देंगे तो कम करवाई करेंगे, बिल्कुल लग करके कहेंगे, चरणन में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो कहा फिर तो कहा वो बोल रहा है आज बिहाने सतगुरु अइयो, आज बिहाने सतगुरु अइयो, परम धाम जो दर्शन पइयो, परम धाम जो दर्शन पइयो, मन मंदिर में लगन लगई हो, मन मंदिर में लगन लगई हो। धर्मदास कह रहे हैं कि हे प्रभु आप बिहान आएंगे, आज तो जान लिया स्थान दे किया, दूसरे दिन कल आएंगे, स्नान करके आएंगे और मंचित अगर हरि दर्शन हो गया तो रोज लगाएंगे, श्री चरणन में ही रह जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं। यही पूजा करेंगे, यही भजन करेंगे, यही जो आप कहेंगे वही करेंगे, कुछ दूसरा करेंगे ही नहीं। जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो साहब कह रहे हैं आज काल क्यों करता बचाया, आज काल क्यों करता बचा, समय जो बीते घड़ा है कच्चा, समय जो बीते घड़ा है कच्चा। अरे कहा ये कच्चा घड़ा है, आजकल क्यों कर रहे हैं? अरे जो करना है अभी करो, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं, मिट्टी में लौट जाओ और यहाँ कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं, बस तुम सदा से बैठ जाओ। अंतर चितवन मन जो लावा, अंतर
कहावा। साहेब ने है नाम कहा। धर्मदास ने सोचा सही है जो करें, आज करे सो कल करे, आज करे सो अब। लाओ अब कर ही डालते हैं, तो नहाने धोना नहीं पड़ेगा, हरि दर्शन हो जाएगा। यहाँ सोचते हैं कि धो लो, नहा लो, तिलक लगा लो, चंदन मार लो, घंटी बजा लो, ये कर लो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, हरि दर्शन हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, दक्षिणा भी नहीं पड़ेगी, ये 1.25 रुपया भी नहीं लेंगे। तो अच्छी बात है, जब कुछ नहीं लेंगे तो हरि दर्शन करवाएंगे तो कर भी करेंगे, कौन सी दिक्कत की बात है। और हरि दर्शन हो जाएगा, गमछे में बांध के ले जाएंगे। अब सोच रहे हरि जी जब मिल जाएंगे तो गमछे में बांध करके जो कुछ मिलेगा ले जाएंगे। तो बैठ गए। जब बैठ गए तो अब साहब ने धरो अंगूठा, तान्यो भिरकुटी, धरो अंगूठा, अंतर घट समझायो, अंतर घट समझायो। उड़ी सुरतिया बीच गगन में, उड़ी सूरतिया बीच गगन में। दीपिलोक दिखलायो, दिव्यलोक दिखलायो। अब क्या होता है, उनको बैठाया और आंख बंद किया, और जब रखा अपनी दया मिहर का गियर, तो सर उड़ते जा रहे। ये दुर्गा जी है, ये काली जी है, शंभू जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी, गणेश जी है, महेश जी, ये जो आद्या माँ शक्ति अष्टांगी देवी है, माया देवी है, राम जी है, और ये वो तरह तरह के देख करके जल्दी आँख खोल दिया। और एक हाँ प्रभु, ये तो पूरा लप 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 हो रहा है, नींद आएगी कि नहीं। कहाँ नींद की क्यों चिंता करता है, तू तो कह रहा था कि हरि दर्शन करना, रोज गंगा नहाते, फिर भी नहीं होता। अब जब हो रहा है तो नींद की चिंता आ रही है। बहुत लोग इसको सोचते हैं, हमारे इसमें बैठे भी हैं, जब रील चालू हो गई थोड़ा चार्ज मस्ती मान लेते हैं, कल देखेंगे गुरु महाराज दया का, तो कल के बजाय बरसों निकल गया, रील चल गई नहीं हुई। अरे एक मुहूर्त होता है जब रील चलती है, और दया के पास प्रभु की स्वामी की होती है। जब वो देता है खंड मंडल से तो छप्पर फाड़ के देता है। अब वो दे रहा तो लेने के लिए तैयार ने लोटा उल्टा कर दिया। अब उल्टे लोटे में कैसे जाए, सीधा लोटा हो तो जावे करे, उल्टे लोटे में कैसे जाए। सतगुरुआ ये मोरे अंगना में, सतगुरु आए मोरे अंगना में। नामक कंगना मैंने पहना, नाम का कंगना मैंने पहना। नाच रंग मोरे अंगना में, नाच रंग मोरे अंगना में। सतगुरु आए मोरे अंगना में, सतगुरु आए मोरे अंगना में। ये स्वामी बहुत पुराना, स्वामी बहुत पुराना। दरस हुए बीता था जमाना, तरस हुए बीता था जमाना। मन मंदिर के अंगना में, मन मंदिर के अंगना में। सतगुरु आए मेरे अंगना में, सतगुरु आए मेरे अंगना में। है कृपाला दीन दयाला, है कृपाला दीन दयाला।
हरि दर्शन होवे मुझे आला, हरि दर्शन होवे मुझे आला, दया में हर मन अंगना में, दया में हर मोरे अंगना में, सतगुरु आए मेरे अंगना में, सतगुरु आए मेरे अंगना में, हरि दर्शन सतगुरु करवायो, हरि दर्शन सतगुरु करवायो, नाम की गंगा मैं भी नहायो, नाम की गंगा में भी नहायो, नाम भजन मन कंगना में, नाम भजन मन कंगना में, सतगुरु आयो मोरे अंगना में, सतगुरु आयो मोरे अंगना में। अब धर्मदास जी मन मंदिर में नाच रहे नाच रहे हैं कि अरे अब तक तो जो कुछ किया सब बेकार ही था, कहीं इन्हीं के पास पहले वही आ जाते तो ज्यादा अच्छी बात होती, पहले क्यों नहीं आए, इतना समय बीत गया और मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया और पूरी दया मेहर हो गई। ये सदगुरु स्वामी, हे दाता दयाल, हे मेरे नामी, हमें तो पता नहीं था कि आप हैं अंतर, तो अब मिल गया दर्शन। धर्मदास ने लगन लगाई, धर्मदास ने लगन लगाई, मन मंदिर में कीन चढ़ाई, मन मंदिर में कीन चढ़ाई, धर्मदास को लगन लग गई और मन मंदिर में चढ़ाई करने लगी, और जब चढ़ाई करने लगे तो ऊपर आने जाने लगे। गुरु महाराज से नाम दान लेकर के जिन जिन प्रेमियों ने चढ़ाई करना शुरू किया, नाम भजन करना शुरू किया, उसको अनुभूति होने लगी। और जिसने कभी माला भजन किया ही नहीं कि गुरु महाराज पार कर देंगे, बताओ, नाव के पास आप जाओगे, मल्ला होगा तब तो नैया पार होगा, मल्ला नहीं होगा नाव कैसे पार ले जाएगा, अपने आप ले जाएगी क्या। और अगर नाव पे आप बैठ गए, खूंटे से नाव बंधी है, रात भर आप बैठे रहो, सीताराम सीताराम, सुबह सीताराम वही मिलेंगे, कहीं अलग जाने वाले नहीं है, नाव तो खूंटे से बंधी नहीं, अब कहाँ जाएंगे। पर एक बात और समझ लो, वो बात क्या है, जब परम संत बाबा जगुटे जी महाराज ने नामदान दिया और नामदान देने के बाद अपने खूंटे से बांध लिया, रस्सी अपने हाथ में ले लिया, तो आप चाहे कितना वो करें, आप किधर भी जाने वाले नहीं, भागो चाहे जितना। जिस दिन मरनी होगी, जब दमरी लगेगी, जब माड़ निकालना होगा, गेहूं की दवाई होगी, तो तुम्हारे नाक में नकेल डाल करके दवाई तुम्हारी से होगी, किसी दूसरे से होने वाली नहीं की, क्योंकि उनका सारा समय ने तो तुमने लिया है। जब सारा समय तुमने लिया है तो काम कौन करेगा। अभी आप जितना खाए हो किसी को भी खिला दो, किसी भी को कुछ कर दो, लेकिन समय आने पर काम तुम्हीं से लिया जाएगा। ये पक्का है, इसलिए कि नाक में नकेल नाम की और नाम की डोरी आपके पड़ी हुई, और जैसे नाम की डोरी घसीटी गई आप दौड़ते हुए चले जाओगे, जैसे बैल चला जाता है वैसे आप ही चले जाओगे। तो बाबा जी बाजीगर है, उल्टा सीधा दोनों डमरू बजा लेते। अभी बाबा जी कहीं गए नहीं, अरे ये तो जन्मदिन मनाया जाता है सतगुरु का, और जो गुरु दादा महाराज का भंडारा होता है वो आने का होता है, जाने का कोई भंडारा नहीं। एक बार हो गया काम खत्म, बाकी आने का जन्मदिन हमेशा मनाया जाता है। कहीं ये होता है
तो प्रेमियों अब धर्मदास जी लगे, अब लगे हैं तो आगे भी लगे रहेंगे। नाम की गंगा लीन नहाई, नाम की गंगा लीन नहाई, आध्यात्म की कीन कमाई, आध्यात्म की कीन कमाई। नाम की गंगा नहाने और आध्यात्म की कमाई करने जो है वहां गए, और आध्यात्म की कमाई करने नाम की गंगा नहाने, और वहां जब गए तो नाम भजन में लगे, और नाम भजन में लगने के लिए उनको कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि सतगुरु दयाल था। चेला मालो माल था, और चेला जब मालो माल हो गया तो किस तरह उसको सबसे पहले जो काशी में होगा तो गंगा जी में मन होगा, गंगा जी के बाद फिर शंकर भगवान में मन होगा, तो शंकर भगवान का अगर दर्शन ना हो तो उसे आनंद आने वाला नहीं है। गुरु दर्शन अंतर मन ठाना, गुरु दर्शन अंतर मन ठाना, बाम भोले को अंदर जाना, हम भोले को अंदर जाना। गुरु का दर्शन भी हुआ और उधर भोलेनाथ भी दर्शन दे रहे। अब जब भोलेनाथ दर्शन दे रहे और पूरा आनंद आ रहा, तब तो बड़े खुश हुए कि रोज गंगा जी में नहाते थे और भोलेनाथ की पिंडी पे जल जलाते थे। पर जिस तरह भोलेनाथ अब बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, इस तरह किसी दिन नहीं बतियाते थे। हम तो रोज आते थे जाते थे, लेकिन अब तो भोलेनाथ खूब बतियाते हैं और खूब डमरू बजाते हैं, खूब बताते हैं, जाओ जाओ देख के आओ और गुरु दर्शन तुमको हो गया, बहुत अच्छी बात है, लगे रहना लगे रहना। आज नाम निर्गुण निराकार शिव, वही अनामी महाप्रभु सदगुरु होता है। शिव गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो प्रेमियों, अपने गुरु पर हरदम दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और सदगुरु को मनाना चाहिए। सदगुरु मेरे स्वामी परम दयाल हैं, वो परम दयाल नामी हर प्रकार से दया मेरे बरसाते रहते हैं। तो प्रेमियों, दया की झोली भरनी चाहिए। जिस तरह धर्मदास चरणदास हृदय और सबने भरी पर तो भीखा दादू दरियानी, उस तरह आपको भी भरना चाहिए। अब भर मिलने के लिए इनके गुरुओं उनके गुरुओं उनके गुरुओं, इस चक्कर में मत रहना कि गुरु महाराज ने कहा है कि एक को देंगे बाकी नहीं देंगे। ये बताओ, पाठशाला में जाते हो तो जो गुरुजन होते हैं सबको पढ़ाते हैं कि एक ही को पढ़ाते हैं? और जो मेहनत करता है प्राप्ति उसको अच्छे नंबर की होती है। तो जब आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में एक वो होते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, या तो ये महामूर्ख हो जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, और या तो सबसे उस्ताद हो। दो मॉनिटर होते, मैंने दो मॉनिटर देखे। जिसको कुछ नहीं आता उसे भी मॉनिटर बना के कक्षा 5 पास, और जो उसको आता जाता उसे भी मॉनिटर बना के कक्षा 5 पास। पर पास तो सब होते हैं, कोई फेल तो नहीं होता। फेल वही होता है जो कुछ करता है। तो गुरुजी तो सबको पास करने की कोशिश करते हैं। अब आप पास होना ही ना चाहो तो गुरुजी क्या करेंगे? आप कहो कि फर्स्ट नंबर से फलाने पास हो गए हैं, बाकी सब जीरो है। अभी उनको गुरु मॉनिटर महाराज पढ़ाएंगे तो ये बताओ, कक्षा 5 पास होकर के छठी में जाते हैं कि नहीं जाते? छठी वाले आप 10वीं में जाते हैं कि नहीं जाते? 10वीं वाले 12वीं में जाते हैं कि नहीं जाते? और कोई पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी और जिसकी जैसी डिग्री वैसे कर लेता है।
तो ये अध्यात्म बात है, इसमें किसको किस प्रकार की डिग्री मिली है कोई जानता थोड़ी है। अब डिग्री देखने वाला मालिक तो स्वयं सद्गुरु ही होता है, कोई दूसरा होता नहीं, तुम्हारा घटपट खोल के देखेगा नहीं। अगर किसी साधक प्रेमी ने देख भी रखा है तो कहेगा तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने देखा नहीं। तो जब देखा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो जब देखोगे किस तरह हरि दर्शन होए अंतरमा, हरि दर्शन होए अंतरमा, मंत्र जपलो नाम को पढ़ लो, मंत्र जप लो नाम को पढ़ लो, दया में हर गुरु अपनी माँ, दया में हर गुरु अपने माँ, हरि दर्शन होए सपने माँ, हरि दर्शन होए सपने माँ, नाम भजन मन मंदिर लाना, नाम भजन मन मंदिर लाना, बदला हुआ मिलेगा जमाना, बदला हुआ मिलेगा जमाना, गुरु दर्शन मन मंदिर माँ, गुरु दर्शन मन मंदिर माँ, हरि दर्शन हो मन मंदिर माँ, हरि दर्शन हो मन मंदिर माँ, नाम भजन तुम भी तो गाओ, नाम भजन तुम भी तो गाओ, हरि जी का तुम दर्शन पाओ, हरि जी का तुम दर्शन पाओ, कहे कबीर सब घर ही माँ, कहे कबीर हरि माँ, हरि दर्शन होए घर ही माँ, हरि दर्शन होए हरि माँ, मन मंदिर में पूजा कर लो, मन मंदिर में पूजा कर लो, हरि क्यों अपने तुम भी हर लो, हरि के अपने तुम भी हर लो, नाम भजन मन मंदिर माँ, नाम भजन मन मंदिर माँ, हरि दर्शन होए अंतर माँ, हरि दर्शन होए अंतर माँ, सतगुरु महिमा नाम की गामी, सतगुरु महिमा नाम की गावे, परम धाम तुमको पहुँचावे, परम धाम तुमको पहुँचावे, मुक्ति मोक्ष गुरु चरण नमा, मुक्ति मोक्ष गुरु चरण में माँ, हरि दर्शन होए अंतर माँ, हरि दर्शन होए अंतर माँ, सत्य गुरु जय गुरुदेव। जय सभी लोग जो बैठे हुए हैं थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे और गुरु महाराज से वंदना प्रार्थना करेंगे कि 12 वर्ष हो गया है, 13वां वर्ष लग गया है। राम जी 13वें वर्ष में निकल पड़े थे, आप भी निकलो।
सत्य गुरु जय गुरु।